पहला कैबिनेट होगा जयराम जी का। पहला कैबिनेट में ये तमाम प्रस्ताव हम लोग पारित करेंगे। और ये जो 9वीं अनुसूची में डालने का ये जो बात करते हैं हेमंत सोरेन जी, कुछ नहीं डलाएगा। यहाँ सीधा सीधी अप्लाई होगा 1932 का खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, यहाँ के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, ये सारा व्यवस्था होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब इस राज्य का नेतृत्व जेएलके टाइगर जयराम महतो कोदो बुन रहे थे क्या? 20 साल सत्ता में रहे हैं तो कोदो बुन रहे थे। आज एक नौजवान निकला है, आपको मजबूर कर दिया सड़क पे उतरने के लिए। नहीं तो आप लोग ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप लोग केवल मीटिंग कर रहे थे, पब्लिक के बीच में जाते थे क्या? करेंगे जिनके पास ना संगठन है ना समर्थन है। माने ये जो बूंद अटक जाता है वो अटक गए हैं, इसलिए हम लोग उसमें भटकने वाले नहीं हैं। माने जयराम महतो एक गरीब किसान का बेटा, एक आंदोलनकारी का बेटा, अगर इस राज्य को बदलने के लिए निकला है तो आ जाओ तुम लोग भी समर्थन करो। यार बदलेगा लातेहार भी, इस बार बदलेगा, लोग आएंगे, डर फट रहा है। हमारे टाइगर जयराम महतो के निर्देश पर हम लोग गए। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे साथ जेएलके के केंद्रीय महासचिव विजय साहू जी हैं। हम इस वीडियो में बहुत सारे राज्य के ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे और साथ ही साथ विजय सर जिस विधानसभा से आते हैं, बड़कागांव विधानसभा का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा अगर है तो विस्थापन। एनटीपीसी जैसे बड़े बड़े कंपनी तो खड़ा कर दी गई है, लेकिन अब तक जो है उन जगह पे रह रहे, बस बसाव कर रहे लोगों का कोई भलाई नहीं हुआ। इसको लेकर बहुत सारे लोग नेतृत्व करके नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन अब तक जो है बड़कागांव का विकास नहीं हो पाया है। उगता हुआ सूरज के तौर पर देखा जाता है जेएलके को, और उन्हीं से आने वाले केंद्रीय महासचिव जो विजय साहू जी हैं वो उन्हीं विधानसभा से आते हैं। उनका पैतृक घर गाँव वहीं पर है। समझेंगे कि विस्थापन को लेकर लोग बहुत सारे वादे करते हैं, अब भी जो है पूरा नहीं हुआ है। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सबको, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को, चूँकि आप बहुत मेहनत करते हैं और बहुत लोग आपके चैनल को देखते हैं, सबको जोहार रहेगा। सवाल ये है सर, आप जिस विधानसभा से आते हैं, जहाँ आपका घर है, जहाँ आप बस बसाव करते हैं, उस जगह का समस्या अब तक निदान नहीं हुआ। बरसों से जो है ये आंदोलन चलते आया, वहाँ से लोग नेता नेतृत्व करते गए, नेता बनते गए, लेकिन अब भी मुद्दा वही है। लोग विस्थापन की दंश झेल रहे हैं, समापन कैसे होगा? आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। देखिए, बड़कागांव विधानसभा का जहाँ तक सवाल है तो हमको लगता है कि पूरा विधानसभा को साजिशन माने खाली करने का, लोगों को बेघर करने का साजिश चल रहा है। और पूरे विधानसभा में आप देखेंगे जाकर के तो इतना कोल ब्लॉक्स का आवंटन केंद्र सरकार ने किया है। चाहे आप केरेडारी का बात करें, चाहे बड़कागांव का बात करें, चाहे आपका पतरातू का बात करें, केवल सब जगह प्राइवेट कोल कंपनियों को कोल माइन से आवंटन कर दिया गया है। और हर दिन नोटिस चिपकाया जा रहा है। माने पूरे विधानसभा को सिरे से ख़त्म करने का ये बड़ा साजिश चल रहा है केंद्र सरकार का। और उस साजिश में राज्य सरकार भी उसका समर्थन कर रही है। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अस्तित्व मिटाने के लिए ये लोग लगा हुआ है। और हम लोग कभी भी बड़कागांव विधानसभा का अस्तित्व मिटने नहीं देंगे। एक सवाल बार बार मेरे मन में आता है, जब आप सवाल कर रहे हैं तो मुझे बोलना लाजमी होता है कि आखिर क्या कारण है कि आज का देश का सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार माने इतना कोल ब्लॉक आवंटन क्यों कर रहा है, जबकि देश में सरप्लस कोयला है, देश में पावर का कोई कमी नहीं है। तो आखिर इतना जल्दी क्यों है? आप देखेंगे तो वहाँ पर बड़कागांव में, केरेडारी में, और यहाँ तक कि रांची जिला जो हमारे विधानसभा से सटा हुआ है, बिंजा छापर वाला इलाका, तो कहीं जेएसडब्ल्यू को दे दिया है, कहीं अडानी को दे दिया है, कहीं एनटीपीसी को दे दिया है, कहीं पर रुंगटा को दे दिया है। तो ये तमाम कंपनियों को सब जगह अलॉटमेंट करके आखिर कोयला इतना निकाल के, पूरा कोयला संसाधन है देश का वो संसाधन है, उसको बचा के रखना है। जब कोयला आपके पास माकूल है तो फिर इतना जल्दी आप सबको बेघर करने के लिए, कोयला निकालने के लिए क्यों आतुर हैं? तो ये सवाल बनता है कि राज्य सरकार भी मौन समर्थन दे रही है। आप देखेंगे कि केंद्र सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमको लगता है कि माने मानसिक रूप से अरेस्ट करके रखी है। और यहाँ पर जो आंदोलन लोग कर रहा है, अगर लोकतंत्र में हम आंदोलन करते हैं तो लोकतंत्र की गरिमा है कि लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपने विषय को लेकर के, अपने हक को लेकर के आंदोलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। और उसका फलाफल लोगों को मिलना चाहिए, उसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि लोग अगर इतने तादाद में विरोध किसी चीज़ को कर रहे हैं तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट लोगों का कस्टोडियल होते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सता रही है, अगर माइंस दे रही है और आप
कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री कस्टोडियल हैं, तो कम से कम ये तो जानकारी होना चाहिए कि आखिर गोंदलपुरा के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, आखिर चेपाकला के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, आखिर सिंधवारी के लोग, चुरचू के लोग, पतरातू के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। उसका एक कमेटी बनाकर उनकी बातों को सुनना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेकर के प्रशासनिक महकमा पूरी कोल कंपनियों के गिरफ्त में है और उनसे वो केवल भया दोहन लोगों को करवा रहे हैं और वहाँ से केवल पैसा दोहन कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, आप प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मानते हैं रांची से महज ज़्यादा दूर नहीं है, एक स्टूडेंट का हॉब है, हजारीबाग से सटे हुए इलाके में आता है आपका विधानसभा, फिर भी कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो अगर पलामू प्रमंडल, संथाल प्रमंडल में जाइएगा तो वहाँ पर क्या होने से तो प्रशासनिक व्यवस्था का कोई काम ही नहीं है। अगर इस सब क्षेत्र में इस तरह से देखा जा रहा है तो उस सब क्षेत्र का तो हाल तो दयनीय होगा ही। क्या देख पा रहे हैं? आपको मैं बता रहा हूँ कि इस राज्य की स्थिति ऐसी है कि जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ कोयला है, वहाँ पर पुलिस क्या कर रही है कि लोगों को इतना डरा रही है। लोग माने अब पुलिस यहाँ पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी है। माने इसलिए झारखंड राज्य बना था कि एक दरोगा अगर ज़बरदस्ती आपको डरा रहा है, और डरा क्यों रहा है, इसलिए डरा रहा है कि उन कोल कंपनियों से आपको पैसा लेना है। वो 2 नंबर काम हो रहा है, चाहे लातेहार का बात करें, चाहे बालूमाथ का बात करें, चाहे रामगढ़ का बात करें, चाहे हजारीबाग का। संथाल तो बहुत दूर है, वहाँ तो और भयावह स्थिति है। माने झारखंड के लोग डरे समय हैं। झारखंड अलग राज्य, माने ये देश लोकतांत्रिक देश, ये स्वतंत्र देश, यहाँ पर लोग स्वतंत्र रूप से जी नहीं पा रहे। एक दरोगा आपको धमका रहा है, डरा रहा है, माने कांपते हैं लोग डर से। माने अब वो माने आपका थाना नहीं जाना चाहते डर से। माने केवल यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को केवल पैसा चाहिए। सुबह उठते हैं, कैसे पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, हम यही सवाल करते हैं एक थाना प्रभारी से, एक इंस्पेक्टर से, एक एसपी से, एक डीसी से, कि आप लोगों ने जिस सेवा को अपनाया वो सेवा चैलेंजिंग था, लोगों का सेवा करना था, लेकिन पैसा और कलयुग आपके सर में इतना सवार हो गया है कि यहाँ के आम आवाम इतना क्रश हो रहे हैं, इतना बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी आप पैसा के लिए, आपको भी फील हो रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एक दरोगा कोई किसान का बेटा ही होगा, एक दरोगा कोई आम आदमी का बेटा होगा, मेहनत करके पढ़ लिख के दरोगा बना, लेकिन आज पैसा के चकाचौंध में आप सब भूल गए हैं। यहाँ के स्थानीय विस्थापित, यहाँ के मूलवासी आदिवासी, यहाँ के दलित समाज, यहाँ के आदिवासी समाज को केवल डरा धमका के शोषण कर रहे हैं। और किसका बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से जो लोग आ रहे हैं। और किसका बात कर रहे हैं? जो 2 नंबर धंधा कोयला का करते हैं, बालू का करते हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं। आपको संरक्षण यहाँ के लोगों को देना था, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को देना था। और राज्य सरकार बाहर है, अबुआ सरकार। मैं गया लातेहार तो मैंने देखा कि गांव के लोग का घर हिल रहा है, फिर भी प्रशासन उल्टा उन लोग पर दबिश बना रहा है। अब बड़का गांव में जाके देखिए, पश्चिमी क्षेत्र पूरा उजड़ गया है, एक भी गांव नहीं बचा है। और गांव के लोग विस्थापन का लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए, क्योंकि सरकार कभी संज्ञान में ही नहीं ली। तो वहाँ के लोग अब नौकरी के लिए 10,000 12,000 की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। अभी गोंदलपुरा में पूर्वी क्षेत्र है बड़का गांव, वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी आपका बींजा छापर के लोग रुंगटा के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, आपके हेंदेगिरा और कोलेंग का लोग खड़ा हो रहा है। तो सरकार को क्या चाहिए कि यहाँ के संसाधनों को एकदम ख़त्म कर देना, यहाँ के लोगों को रिहैबिलिटेशन के नाम पर केवल बहाना, और लोग को वहाँ से उजाड़ने का साजिश चल रहा है। तो यही राज्य का परिकल्पना हम लोगों ने किया था। इससे बढ़िया तो बिहार था, इससे बढ़िया तो बिहार था ना। ये स्वाभाविक राज्य नहीं है, सब लीडर बोलता है बहुत संघर्ष के बाद बना, इसके साथ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड बना, ऐसे ही बना। लेकिन राज्य को अलग करने में यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और यहाँ के लोग इतने डरे सहमे हैं। और एक पुलिस का ठोला, एक चपरासी, एक दरोगा अपने आप को डीजीपी समझता है। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। इसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आवाज़ उठाता है, जयराम महतो आवाज़ उठाते हैं, तो इन तमाम विसंगतियों से, इन तमाम दुख दर्द से निजात झारखंड तभी पाएगा जब इस राज्य का मुख्यमंत्री जयराम महतो। लेकिन आप लोगों का उदय तो सिर्फ कोयला बालू को लेकर आंदोलन करना ही नहीं था। आपका आंदोलन का मकसद था खतियान को लागू कराना, नियोजन को लागू कराना, रोजगार दिलवाना। वो सारे मुद्दे को भूलकर अब जो है आप लोग सिर्फ कोयला बालू के जगह पे जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ये क्या संदेश दे रहे हैं, मतलब ये क्या मतलब है? देखिए, हमारा जो मकसद था, जो पार्टी जैविक एसेस भाषा आंदोलन से उपजा, उसका मूल मकसद यही है कि आने वाले दिन में 1932 का खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उसको परिभाषित करना और स्थापित करना इस राज्य में। लेकिन ये तब हो सकता है, केवल बोलने से तो होगा नहीं।
ये तब होगा जब राज्य के शासन व्यवस्था में हमारे लोग जाएं और एक दिन में एक पहला कैबिनेट होगा जयराम जी का। पहला कैबिनेट में ये तमाम प्रस्ताव हम लोग पारित करेंगे और ये जो 9वीं अनुसूची में डालने का ये जो बात करते हैं हेमंत सोरेन जी, कुछ नहीं डलाएगा। यहाँ सीधा सीधी अप्लाई होगा 1932 का खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, यहाँ के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, ये सारा व्यवस्था होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब इस राज्य का नेतृत्व जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो करे। जयराम महतो एक गरीब किसान मजदूर का बेटा, एक आंदोलनकारी का बेटा जो अभी भी टूटा हुआ घर में रहता है। इसको बदनाम करने के लिए कुछ पार्टी वाले लोग उल्टा पुल्टा नरेशन करते हैं। अब बताइए, इस राज्य को ऐसा नेता, ऐसा ऊर्जावान नेता मिला है जो चाईबासा में गरजता है, जो संथाल में, पलामू में, उसको सबको देखना चाहता है, पसंद करना चाहता है। तो वैसे व्यक्ति को जब तक लीडरशिप इस राज्य के लोग नहीं देंगे, और हमको विश्वास है लोग जिस तरह से टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम के साथ जुड़ रहे हैं, आने वाले दिन में 1932 खतियान भी होगा, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, भाषा, संस्कृति सब सुरक्षित रहेगा और जेएलकेएम ही ये कर सकता है। लातेहार गए थे आंदोलन करने, क्या निकला आप लोगों का फीडबैक? सिर्फ गिरफ्तारी? देखिए, जब कोई चट्टान होता है ना तो उसको अगर हमड़ मारते हैं तो दरकन आता है। ये हमड़ मारना शुरू किया, चट्टान दरका है। और वहाँ पर जिस तरह से मगध परियोजना में वहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है, क्यों शोषण हो रहा है? लातेहार में लोगों ने ऐसा चीज़ बना के रखा है कि या तो बैजनाथ राम या तो प्रकाश राम, एक भाजपा के हैं, एक जेएमएम के, एक राज्यसभा चले गए, एक विधानसभा में है। ये लोग किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। वहाँ दलित समाज के लोग हैं जो प्रदीप जी और मुकेश जी लोग को अंदर किया गया है। ये दलित समाज के जो लोग हैं जो अपने अधिकार के लिए, जिसके घर में पानी नहीं है, जिसका घर दरक रहा है, जिसके लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, आंदोलन करते एक दलित समाज का दोनों बेटा को जबरन अगर आप जेल भेजे और आपका स्टेटमेंट तक नहीं आता है बैजनाथ राम जी, आपका स्टेटमेंट तक नहीं आता है प्रकाश राम जी, तो यही झारखंड है, यही बात करते हैं आप। और इसी को लेकर के आप लोगों ने शुरू से राज करने का काम किया। इस बार बदलेगा लातेहार भी, इस बार बदलेगा, लोग आएंगे, डर फट रहा है। हमारे टाइगर जयराम महतो के निर्देश पर हम लोग गए थे, पर में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और धीरे धीरे देखिए वो छटा खटेगा, क्योंकि वहाँ पर जकड़ा हुआ है मामला। गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, आम आदमी डरा सहमा सा है और वहाँ का पुलिस प्रशासन इतना निरंकुश। हम तो कह रहे हैं कि थाना प्रभारी महोदय जो भी हो, लातेहार के, बालूमाथ के और अगल बगल के थाना के, आप लोग कौन लोग हैं? आप लोग किस सोच के साथ इस सेवा में आए थे? केवल पैसा दोहन करना था? अरे कुछ इंसानियत है तो समझिए। आप भी इसी राज्य के नागरिक हैं और यहाँ के लोग बड़ा परेशान है, आप भी समझ रहे हैं और एसपी डीसी भी समझ रहा है। लेकिन दरोगा लोग को समझना चाहिए, कोई 18 बैच के हैं, कोई 94 बैच के हैं। आप लोग तो झारखंड के धरा से हैं और फिर आप लोग इस तरह से कितना पैसा कमाइएगा? इस पैसा का करिएगा क्या? नोट को क्या करिएगा? कलयुग सवार हो रहा है, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप रिटायरमेंट के बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए कुछ इंसानियत भी दिखाए और झारखंड जिन मकसदों के साथ अलग हुआ था, लोगों को सताने का काम मत करिए। टाइगर जयराम महतो का पूरा फौज तैयार हो रहा है। हम लोग पार्टी का पुनर्विस्तार पूरे राज्य में कर रहे हैं और आने वाले दिन में देखिएगा लाखों लाख लोग के साथ हर विषय को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। ये राज्य हमारा, ये माटी, ये धरती हमारा, ये लोकतंत्र हमारा। लोकतंत्र में अगर भीड़ हमारे साथ होगा, हमारे साथ समर्थन होगा, तो इनको औकात दिखाने का काम करेंगे। झारखंड में अभी जेएलकेएम को कहाँ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जेएलकेएम का जो मेन मुद्दा था उन मुद्दा से भटक चुका है। जेएलकेएम का बैकफुट पे आना तय हो गया है। अगला चुनाव आते आते पूरी तरह से सुथरा साफ होने वाला है। जिस तरह से आप लोगों के समर्थक किसी अन्य पार्टी पे ये आरोप लगाते हैं, वो पार्टी अब जो है खुद आप लोगों के ये आरोप लगाएगा। देखिए, आप जिनके ओर इशारा कर रहे हैं वो केवल ऑफिस का पार्टी बन के रह गया है और उनका औकात नहीं है। उनको पता नहीं है कि संगठन में जो लोग थे जबरदस्ती मीटिंग कर ले, लेकिन जन समर्थन आज भी और बढ़ रहा है। वो जयराम जी के साथ है, टाइगर जयराम महतो के साथ है। आप जाइए ना, घुमला के कोई सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, संथाल परगना में जाइए, पूछिए कि आप किसका वीडियो देखते, किसको सुनना पसंद करते। लोग बोलेंगे टाइगर जयराम महतो को। ये लोग क्या बात करेंगे जिनके पास ना संगठन है ना समर्थन है। माने ये जो बूंद अटक जाता है वो अटक गए हैं, इसलिए हम लोग उसमें भटकने वाले नहीं हैं। माने जयराम महतो एक गरीब किसान का बेटा, एक आंदोलनकारी का बेटा, अगर इस राज्य को बदलने के लिए निकला है तो आ जाओ, तुम लोग भी समर्थन करो यार। केवल मैंने सिंडिकेट वाली राजनीति मत करो, 2-4 लोग को लड़ाओगे, मंत्री बनाओगे और केवल, अच्छा उनके पास मकसद क्या है?
जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इस राज्य को बदलने का क्या प्लान है उनके पास? आप कभी कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि इस राज्य का मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन जयराम महतो बोलता है कि आई एम द मटेरियल ऑफ सीएम मटेरियल, जयराम महतो बोलते हैं। लेकिन अगर जो जिनका बात आप कर रहे हैं, अरे अलायंस करेंगे, पिछलग्गू लगेंगे, 4, 5, 10 सीट लाएंगे और उसके बाद उसमें 1-2 लोग को जिता के अलायंस में अगर सरकार बन गई, अब तो बनना नहीं है, तो अपने लोगों को मिनिस्टर बनाएंगे और पैसा दोहन करेंगे और वही पैसा का खेला क्षेत्र में करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग के पास जन समर्थन है, लोगों का आशीर्वाद, प्यार है और 1932 का खतियान जरूर लागू होगा। जिस दिन जयराम महतो मुख्यमंत्री बने, पहला कैबिनेट में 1932 खतियान लागू करेंगे इस राज्य में, हमारा अधिकार है। स्थानीय एक चीज़ बताइए, आप सिंडिकेट का राजनीति का जिक्र किए, ये तो आरोप आप लोगों पे अभी फिलहाल लग रही है, जेल कैंप के ऊपर लग रही है। आपने जिस पार्टी पे ये आरोप लगाए हैं वो कर उनका तो आरोप अभी उस तरह नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग जिस तरह से जहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं, सिंडिकेट भेजा जा रहा है, वहाँ से आंदोलन हो रहा है, उसके बाद सिंडिकेट की राजनीति करके वहाँ से निकल रहे हैं, ये आरोप जेल कैंप पे लग रहे हैं। देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, वो लोग मैंने क्या बोलिएगा कि झारखंड को 20 साल से लूटे हैं। उनसे सवाल करिए कि आप कहते हैं कि जेल के स्थानीय नीति, नियोजन नीति से भटक गया है, तो आप लोग क्या कर रहे थे? कोदो बुन रहे थे क्या? 20 साल सत्ता में रहे हैं तो कोदो बुन रहे थे। आज एक नौजवान निकला है, आपको मजबूर कर दिया सड़क पे उतरने के लिए, नहीं तो आप लोग ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे थे। आप लोग केवल मीटिंग कर रहे थे, पब्लिक के बीच में जाते थे क्या? नहीं जाते थे। तो आप कहते हैं कि जेल के हम सिंडिकेट वाली राजनीति कर रहे हैं। अभी भी हम लोग जितना भी जिला सम्मेलन हुआ, 1000 का पानी और 400-450 का बैनर पर किए हैं, करके दिखाया औकात है। तो अगर सिंडिकेट की राजनीति होती तो बिना पैसा का राजनीति करते हैं। हम लोग को ज़रूरत नहीं है, जनता का सहयोग मिल रहा है, जनता हमारे साथ है। अगर आप लातेहार में भी जेल कैंप का जलवा देख रहे हैं, आप पलामू प्रमंडल में देख रहे हैं, आप संथाल में देख रहे हैं, ये तो 24-25 साल, 40 साल में आज तक संथाल में नहीं स्थापित हो पाए, कुल्हान में नहीं हो पाए, आपका पलामू प्रमंडल में नहीं हो पाए। 2-4 सीट लेंगे। पिछलग्गू क्यों बंगाल में चुनाव नहीं लड़े? क्यों जैसे नाथवानी जी आए तो सबको उचक गए और पूरा नाथवानी का गुण गाने लगे? अपना कोई एटिकेट्स नहीं है क्या? राजनीतिक केवल मने एनडीए के सहारे, भाजपा के सहारे कितना दिन राज करिएगा? ख़त्म हो गया इनका कहानी। और हमको लगता है कि इस बार भाजपा का भी मोह इनसे भंग हो जाएगा। भाजपा को तो चाहिए कि अकेले चुनाव लड़े, इनको ढोने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार 81 विधानसभा में पूरे ताकत के साथ जेल कैंप चुनाव लड़ेगा और इस राज्य का मुख्यमंत्री टाइगर जयराम महतो होंगे। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अपने विधानसभा क्षेत्र का सवाल तो सत्ता से होता है, राज्य सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है, सवाल तो उनसे करेंगे। लेकिन मेरे विधानसभा और लोकसभा में कौन है? भारतीय जनता पार्टी विधायक और सांसद, उनसे भी सवाल है कि पूरा बड़का का विधानसभा उजड़ रहा है। आप लोग दिखावा करते हैं, केवल दिखावा करते हैं पब्लिक में के बीच में जाकर कि आपके साथ हैं, और वहाँ खदान खुल जाता है। पूरा यहाँ पर ये लोग सौदाबाजी कर रहा है, विधायक और सांसद बड़का गांव और हजारीबाग का पूरा सौदाबाजी हो रहा है। इसलिए गांव, बड़का गांव की जनता से यही अपील कि इनके झांसे में नहीं आए। ये जीतने के बाद इनका कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ना, कोल इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ना अलॉटमेंट किया हुआ, आपका वो अडानी है, अंबानी है और फलना और ढिकना और एनटीपीसी है। और आप यहाँ आंदोलन करने का नौटंकी करते हैं भीतर से। अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसकी सत्यता पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन माननीय सांसद को जवाब देना चाहिए कि किस विषय पर आप बात कर रहे थे। जनता का तो बात नहीं कर रहे थे। ये लोग को केवल पैसा लूटना है, पैसा का हवस है लोग का। और ये कोकस को हम लोग तोड़ेंगे और जेल कैंप ही तोड़ेगा। पूरा बड़कागांव और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र और विधानसभा में पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले दिन में ये टोटल जो खौफ है, आप क्यों नहीं हल्ला बोल करते हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ? दरोगा यहाँ मालिक बना है, बालू का काम कर रहा है, आपका कोयला का काम कर रहा है, और केवल वो दरोगा खुद डरा हुआ है कि हम 2 नंबर काम कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को डरा के अपना फोकस बनाता है। तो ये चलने इस राज्य में नहीं देंगे। पुलिसिया तंत्र हावी है, इसको ख़त्म करना है। और जो प्रभारी लोग हैं उनसे भी मेरी ये बात है कि अगर आप इस राज्य के हैं, आप इस सेवा में हैं, तो जनता को इतना शोषण दोहन मत करिए 2 नंबर के सवाल पर। कौन नहीं जानता यहाँ कोयला बालू चल रहा है? कौन नहीं जानता है? पूरा देश जान रहा है। तो क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का लोग यहाँ पर आके छापामारी करता है? स्टेट गवर्नमेंट बेच रहा है तो आप क्यों मौन समर्थन है? सबको कमीशन जा रहा है। अब ये सवाल करेंगे तो हम लोग पर भी उल्टा ये लोग आरोप लगाएगा। लेकिन जेल कैंप पूरा निष्पक्ष तरीके से लड़ाई लड़ेगा, जनता जान रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहे, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।